दीपू, आनंदी के दोस्तों को फोन करो, हम रहीम चाचा के पास से पता करके आते हैं। प्रिया दीदी, आनंद दीदी का फोन नहीं लग रहा, वो आई है क्या आपके पास? हेलो भाभी, महेश भैया से पूछे ना कि आनंदी का फोन आया था क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। असल में आनंदी का फोन नहीं लग रहा है तो हमको बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी, आनंद दीदी प्रिया के घर पे भी नहीं है, उनको कुछ हो तो नहीं गया? हमको बहुत डर लग रहा है मम्मी, हम नैना को फोन करते हैं। कितना डर गए होंगे वो। तुमने खुद कल मुझसे कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और अब तुम उन्हें ऐसे परेशान रहने दोगी? ये तो गलत है ना बेटा। श्याम भाई, आनंदी यहाँ आई थी क्या? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है। अरे सिंह साहब, पिछले हिसाब में 400 रुपए बाकी है आपका सर। हेलो पापा। आनंदी, बेटा कहाँ हो तुम? सब सामान निकाल के रख देना, समझे? और रात के लिए राजमा भिगा देना। हम बीबू को उठा कर आते हैं, फिर तुम्हें सारे मसाले समझा देंगे। आज तो म्यूजिक भी नहीं बज रहा है। अच्छा एक काम करो, ये तुम हमें दो, हम जाते हैं। तुम किचन में काम करो। बीबू, आज इतनी सुबह सुबह तैयार कैसे हो गए जनाब? बस ऐसे ही मॉम। बैठो। नाइट में ठीक से सोए नहीं ना? देखो बेटा, जो भी हुआ उसे फॉरगेट तो करना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए शिमला चले जाओ। तुम कह रहे कि वहां पे एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है। माँ, आनंदी बिना ना म्यूजिक सा नहीं लगता। जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद ऐसे लगता है कि म्यूजिक ने मुझे धोखा दे दिया। देखो बेटा, मैं ठीक हूँ, बस 2-3 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ मिस्टर राय जी, मैंने आपको कॉल किया था। पिकल का एक्सपोर्ट का जितना भी डेटा है ना, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आते हुए गाड़ी में चेक करते हुए आऊंगा। जी ऑफिस चलता हूँ। बाय बीबू। लीजिए। धन्यवाद। आप नहीं जानती आपने हम पे कितना बड़ा उपकार किया है मैडम। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कल अगर मेरी बेटी किसी मुसीबत में होगी तो क्या आप मदद नहीं करेंगे? और आप आनंदी की चिंता बिल्कुल मत करिए। जब तक ये कंफर्टेबल फील ना करे तब तक ये यहीं रहेगी मेरे साथ। ऐसा समझिए जैसे ये उसी का घर है। नहीं मैडम, हम आनंदी को घर ले जाने आए हैं। वो तो आनंदी की चॉइस है, उसे जो करना है वो करे। पर अगर आनंदी अपने घर नहीं जाना चाहती तो वो यहीं रहेगी, ये फाइनल है। चलिए मैं चलती हूँ। आनंदी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल करना। और 2 बजे तुम्हें ऑफिस आना है, भूलना मत। बाय। पापा, उसमें चीनी है। हम भी इतने पागल है ना, मैम को बताया नहीं कि आप चीनी वाली चाय नहीं पीते। सॉरी। आनंदी हम कुछ नहीं जानते।
तुम हमारे साथ घर चलो, हम सच कह रहे हैं और इसमें कोई बहस नहीं होगी। और अगर तुम हमारे साथ नहीं चली ना तो हम घर जाकर किचन में जितनी भी चीनी है ना वो सब खा लेंगे, हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल हमारे तरह आपको भी धमकी देनी नहीं आती है। ये क्वालिटी मेरा पक्का आप ही से। हमने आपको कितना परेशान किया है ना पापा। नहीं, और आपने एक ऐसी लड़की के लिए इतना कुछ किया जिसके खुद के माँ बाप को वो नहीं चाहिए थी। बकवास की ना कर तो तमाचा लगेगा मुंह पे। और ये कौन से माँ बाप की बात कर रही हो तुम? हमें तुम्हारे माँ बाप और कोई नहीं। और खबरदार ये सोचना भी मत जो खुद को अकेला समझो। हम तुम्हारे पापा है, अलका तुम्हारी मम्मी है और वो दीपू तुम्हारी छोटी बहन है। और वो घर जो है ना वो तुम्हारा घर है। बस आज के बाद इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। तुम हमारे साथ घर चल रहे हो। चलो हमारे साथ घर चलो। पापा प्लीज, आप ऐसे सोच लेना ना कि जैसे हम किसी वेकेशन पर गए हैं। हम आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हमारा उस घर से कुछ दिन के लिए दूर रहना जरूरी है। हमारे मन में जो सवाल है ना, अगर हमने उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे तो जिंदगी भर वो घावपन के हमारे दिल में रह जाएगी। और आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। तो हमारी फिक्र मत कीजिएगा। स्ट्रांग हो तुम और जिद्दी भी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसी से ये जिद्दीपन मिला है तुम। ये नहीं पापा, रखो नहीं बेटा, रखो। पापा, हमारे पास पैसे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम हक से मांगेंगे। पक्का ना? पक्का। और अब आप यहीं पर खड़े रहेंगे, आपको ऑफिस नहीं जाना है, फिर मम्मी डांटेगी आपको। चलिए चाहिए। अरे आप ऑफिस जाइए। हाँ जा रहे, चलते। पापा, वो दीपू को जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना है ना सिंगापुर में, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं ना? अरे तुम ये सब क्यों सोच रही हो बेटा? मम्मी की बातों को ऐसे दिल पे मत लगाओ। तुम तो जानते हो ना कि वो जब परेशान होती है तो कुछ भी बोलती है। नहीं पापा, हम माँ की बातों को दिल पर नहीं लगा रहे हैं। वो तो क्या है ना कि हम जानते हैं कि दीपू वो कोर्स करना चाहती है और उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती है, तो इसीलिए हम बस पूछ रहे हैं कि उसका इंतजाम है ना हमारे पास। नहीं होगा तो कर लेंगे। हमारे शहर में और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, हम चलते। ध्यान रखना अपना। वैसे फॉर्मल्स में काफी हॉट लग रहे हो तुम। मैं कम सर। या सर, बड़े साहब ने कहा है कि जो लोग ऑफिस लेट आते हैं या फिर जो ऑफिस नहीं आते हैं उनके डॉक्यूमेंट में आज से आप साइन करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ। जी सर, अभी लाया।
आनंदी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि ये एडॉप्शन वाली बात तुम मुझसे छुपाओगी। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी